वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे आईटी नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो बेसिक कोर्स है RSCIT का, उसके चैप्टर वाइज चैप्टर हम कवर करते जा रहे हैं। और इससे पहले हमने RSCIT के चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 में हमने इनपुट डिवाइसेस कवर कर ली हैं। आज जो हमारा हम डिस्कस करने जाएंगे वो हमारा रहेगा चैप्टर 2 से, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर चल रहा था उसी का है। चैप्टर 2 का कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने इनपुट डिवाइस तक कवर कर लिया था। आई होप आपने ओल्ड वीडियोस देख ली होगी और आपको उनसे आइडिया लग गया होगा कि और आपने उससे अपनी नॉलेज अभी तक इम्प्रूव कर भी ली होगी, है ना। तो आज हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो रहेगा हमारा चैप्टर 2 की आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये लोड हो रहा है, तब तक मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इनपुट डिवाइसेस एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस जिनके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट किया जाता है। ठीक है, सिंपल है। सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है लर्न करने के लिए कि ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करवा रहे हैं वो आपका किस में आ जाता है, इनपुट डिवाइसेस के अंडर में आ जाता है। इसी के अपोजिट अगर अपन देखें, वे सभी डिवाइसेस जिनके थ्रू हमें हमारा रिजल्ट शो हो रहा है ना, हमें हमारा आउटपुट शो हो रहा है, वो किस में आ रही है, हमारी आउटपुट डिवाइसेस के अंडर में आती है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहा मैंने। इनपुट डिवाइसेस वे जिनके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट किया जाता है, और आउटपुट डिवाइसेस वे जिनके थ्रू आपको रिजल्ट शो होता है। तो ये लोड हो रहा है, तब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो देखिए, हमारा पेज लोड हो चुका है। अब हम देखेंगे आज हमारे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली वे डिवाइसेस होती है जिनके थ्रू हमें हमारा रिजल्ट शो होता है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपकी स्क्रीन पे हो या कोई से भी आपके हार्ड कॉपी के रूप में आपको मिल रहा है ना। ये सब किस में आ जाती है, आपकी आउटपुट डिवाइसेस में, जो कि आपका रिजल्ट जो भी आपने डेटा इनपुट करा है वो प्रोसेस होके एक इन्फॉर्मेशन के रूप में जब आपको मिल रहा है, तो वो जिस भी डिवाइसेस का यूज़ करते हुए मिल रहा है वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस के अंडर में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, जैसे अभी मैं जो स्क्रीन मैंने रन कर रखी है, ये मुझे किस पर शो हो रही है, मॉनिटर पर ही शो हो रही है ना। चाहे वो लैपटॉप का हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, उनमें आपकी जो स्क्रीन होती है वो क्या कहलाता है, आपका मॉनिटर। मॉनिटर सबसे बेसिक आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर में आता है। क्यों? क्योंकि आप जो भी वर्क कर रहे होते हैं, जो भी आपका आउटपुट आपको रिजल्ट शो हो रहा था, वो सबसे ज़्यादा आपको किस पर शो होता है, मॉनिटर पर ही शो होता है। आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे फेमस डिवाइस आपकी कौन सी है, मॉनिटर। यूज़र मॉनिटर के द्वारा ही आउटपुट को स्क्रीन पर देख और पढ़ सकता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने इसमें डिस्क्राइब करा है कि आप मॉनिटर के थ्रू ही अपने जो भी सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी समझ गए आप, जैसे ये जो आपकी बुक चल रही है ऑनलाइन, है ना, ये क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में। अगर मैं इसका प्रिंट लेना चाहूँगी, है ना, तो वो मेरे पास हार्ड कॉपी के रूप में आएगा, प्रिंटर के थ्रू, है ना। तो सॉफ्ट कॉपी वही जो कि आपके किसी भी डिवाइसेस के अंदर होती है, वो सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी वो जो कि आपको पेपर पे या किसी भी आपके जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर आपको रिसीव करनी होती है, आपको उनका प्रिंट लेना होता है, वो आपके हार्ड कॉपी के अंदर में आ जाता है। अब मॉनिटर्स को यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा है 2 पार्ट्स में, एक तो CRT मॉनिटर्स और सेकंड हो गया आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स जैसे पहले आपने देखे होंगे, थोड़े बिग साइज़ के आपकी टीवीज़ होती थी, है ना, उसी टाइप के आपके कंप्यूटर के मॉनिटर्स होते थे, जो टीवी जितने होते थे साइज़ के, स्पेस भी बढ़ा लेते थे, वो थोड़े भारी भी होते थे, है ना, टीवी जैसे लगते थे। वो कौन से कहलाते थे, आपके CRT मॉनिटर्स कहलाते हैं। CRT की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम में, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो CRT मॉनिटर्स जो ट्रेडिशनल आउटपुट डिवाइस रहा है, और अभी काफ़ी इसका यूज़ कम हो गया क्योंकि अब फ्लैट पैनल या LCD वाले पैनल्स के ही हम मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक टीवी के समान है, जैसा कि मैंने बताया। एक CRT मॉनिटर एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब होती है जो कि अलग अलग पावर की
इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। यानी एक कैथोडिक ट्यूब होती है, उसके क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पावर की इलेक्ट्रॉनिक बीम है ना, उनका थ्रो किया जाता है। उन थ्रो के थ्रू क्या किया जाता है, मॉनिटर की स्क्रीन बनाई जाती थी। वो जो उसका स्पेस होता था वो इसको कैथोडिक ट्यूब को होल्ड किए हुए होता था, और उसके थ्रू ही क्या किया जाता था, एक मॉनिटर की स्क्रीन बनाई जाती थी। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर स्क्रीन का जो आकार है वो डायगोनली रूप में मापा जाता है ना। डायगोनली रूप में यानी इस साइड से इस साइड के रूप में आपका माना जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है मॉनिटर का रिजोल्यूशन पिक्सल्स में मापा जाता है। पिक्सल्स आपको जैसे अगर मेरी मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी, उसमें आप देख सकते हैं पिक्सल्स क्या होती है, डॉट 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 के थ्रू जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं सबसे स्क्रीन की, किसी भी फोटो की सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है, आपकी पिक्सल्स होती है। एक इमेज पिक्सल्स के थ्रू ही बनती है, ठीक है। बहुत सारे पिक्सल्स अगर आपकी स्क्रीन बनती है मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मतलब कि अगर आपके जो पिक्सल्स बहुत ज़्यादा पास पास है तो आपके मॉनिटर का रिजोल्यूशन क्या रहता है, अच्छा रहता है। अगर पिक्सल दूर दूर होते हैं तो आपकी मॉनिटर का रिजोल्यूशन क्या रहता है, थोड़ा सा खराब रहता है। क्यों? क्योंकि पिक्सल दूर दूर होंगे, उनके बीच में डॉट पिक्चर्स जो स्पेस रहता है वो क्या कर लेता है, आपकी इमेज को थोड़ा खराब कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर आपने अपने मोबाइल से फोटो ली होगी तो उसे जूम करके देखेंगे। अगर जूम करके देखेंगे, थोड़ी जूम करेंगे तो देखेंगे उसमें क्या है ना, क्लियर आ रही है। बट जैसे ज़्यादा जूम करेंगे तो आपके वो पिक्सल्स आपको शो होने लग जाएंगे, और आपकी जो फोटो होगी वो थोड़ी सी आपको फटी फटी सी शो होने लग जाएगी। तो यही है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स आपके पास में रहेंगे उतनी आपकी स्क्रीन अच्छी रहेगी। जितने ज़्यादा आपके पिक्सल्स का जो रिजोल्यूशन दूर दूर रहेगा उतनी ही आपके स्क्रीन पर इफेक्ट पड़ता है। तो CRT मॉनिटर्स में क्या होते थे, पिक्सल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते थे, है ना, तो थोड़ा अच्छा रिजोल्यूशन स्क्रीन नहीं शो होती थी, है ना। स्क्रीन का रिजोल्यूशन आपका वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, कि वर्टिकली कितने आपके पिक्सल्स आ रहे हैं और हॉरिजॉन्टली कितने आपके पिक्सल्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन मेजर किया जाता है। पिक्सल जैसे कि मैंने बताया कि बहुत छोटे डॉट से बने होते हैं, इन्हें मिलाकर किसी भी इमेज की स्क्रीन शो की जाती है। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच का जो स्पेस रहता है ना, मैंने एक मेरी वीडियो में अपलोड करा है, आप उसे जरूर देखिएगा, है ना। डॉट के बीच का जो स्पेस रहता है वो क्या कहलाता है, आपका डॉट पिच कहलाता है, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, अब इन दो डॉट्स के बीच में जो ये स्पेस रहेगा ना, ये आपका डॉट पिच कहलाता है। एक स्क्रीन में जितने छोटे पिच होंगे उस स्क्रीन पर पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी, है ना। ये स्पेस डॉट्स के बीच में जो स्पेस है जितना कम होगा उतनी ही आपकी इमेज क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो अब आपको CRT मॉनिटर के बारे में समझ में आ ही गया। अब हम बात करते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। आजकल के जो हमारे देखिए CRT मॉनिटर का इमेज यहाँ शो हो रहा है, फ्लैट पैनल का आपको यहाँ हो रहा है। आजकल हम जिन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं वो मोस्टली हमारे फ्लैट पैनल कंप्यूटर्स मॉनिटर्स कहलाते हैं, जो कि थोड़े से पतले होते हैं CRT मॉनिटर की तुलना में। जैसे वो भारी होते थे, ये इतने भारी नहीं होते, ये लाइट वेटेड होते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। और ये आउटपुट डिवाइसेस में आ रहा है, ये तो आपको पता ही है। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज़ करता है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज़ मतलब इसमें इस तरह से क्रिस्टल का जो लिक्विड है वो फिल किया जाता है कि आपकी स्क्रीन उस लिक्विड के थ्रू ही बनती है। फॉर एग्जांपल, कभी अगर आपने अपने घर पे अगर किसी के पास हो ये लैपटॉप से ना या फ्लैट पैनल मॉनिटर, आप इन्हें थोड़ा सा प्रेशर करके देखेंगे ना, थंब से प्रेस करके देखेंगे तो आप देखेंगे उस जहाँ पे आपने प्रेस करा होगा उसके पास में ये पानी सा लिक्विड सा आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो वो लिक्विड फिल किया जाता है इन फ्लैट पैनल्स को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। LCD कई पतली लेयर से मिलकर बनता है। जब प्रकाश इन परतों से गुजरती है तो प्रकाश का पोलराइजेशंस करती है। जब प्रकाश जब भी इसमें से लाइट्स फोकस करती है इन लिक्विड में से, इन लेयर्स में से, तब जाके आपकी क्या बनती है, कोई स्क्रीन यहाँ पे आपको शो होती है, ठीक है। फ्लैट पैनल्स कंप्यूटर आप समझिए। पिक्सल्स लेवल पर नियंत्रित किया जाता है। जो भी आपकी इमेज बनाई जाती है फ्लैट पैनल्स में, उन्हें पिक्सल्स लेवल पर कंट्रोल किया जाता है ताकि ये बहुत ही अच्छी इमेज क्या कर सके, आपको शो करा सके। LED प्लाज्मा डिस्प्ले भी एक फ्लैट पैनल तकनीक का ही है, जो कि आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कईयों के घरों में LCD होता है, LCD आपने देख ही लिया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसी तरह LED भी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है LED का लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। इसका भी आजकल हम हमारे फ्लैट पैनल्स के लिए यूज़ में करने लग गए। इस LED से क्या होता है, जो व्यूइंग एंगल होता है ना, जो देखने का एंगल होता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। LCD में अगर आप थोड़ा साइड में से देखेंगे तो आपका स्क्रीन उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना कि अगर आप LED में थोड़ा साइड से व्यू करेंगे तो आपको स्क्रीन अच्छे से
शो होगी। ठीक है, तो ये आपके दो फ्लैट पैनल्स में दो हो गए, एलसीडी एंड एलईडी। आजकल मोस्टली सभी एलईडीज का ही यूज़ करते हैं अपने मॉनिटर्स को लेने के लिए। सीआरटी मॉनिटर की तुलना में फ्लैट पैनल बहुत हल्का, ये इनके बारे में डिफरेंस है यहाँ पे। आज जो सबसे अधिक नवीनतम एलसीडी उपयोग की जाती है उसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी टीएफटी एक तरीके का ट्रांजिस्टर्स होता है जो कि हमारे एलसीडी इमेज को, एलईडी इमेज को बनाने के लिए फिल किया जाता है। ठीक है, का यूज़ करके हर एक पिक्सल्स को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए पिक्चर की क्वालिटी और व्यूइंग एंगल बहुत ही बेहतर होता है, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है। एलईडी मॉनिटर्स लाइट एमिटिंग डायोड यूज़ करते हैं जो मॉनिटर में परफॉर्मेंस बूस्टर यानी उसकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, बहुत अच्छा बढ़ाते हैं। ये लाइट एमिटिंग डायोड क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा इस तरीके का इनमें वो होता है, फंक्शन होता है कि बहुत अच्छी स्क्रीन आपको आपकी मॉनिटर पर शो होती है। एलईडी मॉनिटर मूल रूप से एलसीडी मॉनिटर ही है जिसमें एलईडी बैकलाइट लगा होता है जो एलसीडी पैनल को रोशनी व शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इस तरह से आपकी स्क्रीन आपको शो हो जाती है। तो ये होता है आपके आउटपुट डिवाइसेस में फ्लैट पैनल मॉनिटर। सेकंड आ जाता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, जैसे आप ये अभी देख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पेपर पे मिल जाए, जो भी स्क्रीन आपको दिख रही है पेपर पर आपको मिल जाए, तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल होता है, प्रिंटर के थ्रू। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवा के आपको आउटपुट देता है। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को पठनीय परमानेंट रीडेबल फॉर्मेट में प्रदान करता है जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया। आमतौर पर आउटपुट एक कागज पर छपा प्रिंटर होता है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को इम्पॉर्टेंट है डॉट पर इंच में मेजर किया जाता है। एक प्रिंटर की जो आउटपुट की वो होती है ना क्वालिटी, वो किस में मेजर की जाती है, डॉट्स पर इंच, यानी एक पेज पर 1 इंच में कितने डॉट्स के थ्रू आपकी ये इमेज बन रही है ना। जैसे मान लीजिए आपको इसको प्रिंट करना है तो एक पेज पर कितने आपके ये डॉट्स, 1 इंच में कितने डॉट्स आपके बन रहे हैं, तो उसके थ्रू क्या जाता है, प्रिंटर की क्वालिटी मेजर की जाती है। अगर जितने ज़्यादा ये डॉट आपके पास रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या रहेगी, जो प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी रहेगी, उतना ज़्यादा आपका क्या रहेगा, स्क्रीन अच्छा रहेगा, है ना। अगर ये मान लीजिए डॉट डॉट्स है कि पास में आपको स्क्रीन अच्छी दिख रही है, अगर ये डॉट डॉट्स थोड़े से दूर हो जाते हैं, है ना, तो आपकी क्या स्क्रीन हो जाती है, थोड़ी सी खराब हो जाती है। देखिए दिखाने के लिए मैं बताती हूँ, थोड़ा जूम करती हूँ। देखिए ये इतना क्लियर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे डॉट्स नहीं दिख रहा। अब जब ये डॉट्स बहुत पास है तब आपको इतना क्लियर अच्छे से दिख रहा है। अगर ये डॉट्स थोड़े दूर होते तो आपका क्या रहता है, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती प्रिंट के टाइम। तो यही मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो किस में मेजर की जाती है, उसकी डॉट पर इंच, यानी 1 इंच में कितने उसके डॉट्स का यूज से स्क्रीन बन रही है, ये आपके प्रिंटर की क्वालिटीज में आ जाता है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें प्रिंटर को बेसिकली 2 फॉर्मेट में डिवाइड करा गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इन्हें समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि इम्पैक्ट जो कि डायरेक्ट पेपर से टच होते हैं, ऐसे प्रिंटर जो कि डायरेक्ट क्या होते हैं, पेपर से टच होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिनका पेपर से डायरेक्ट टच नहीं होता है, वो किसी न किसी स्प्रे या लेजर लाइट्स के थ्रू क्या करते हैं, प्रिंट करके हमें देते हैं। सिंपल सा है। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स की। इस प्रकार के प्रिंटर में आमतौर पर एक समय में क्या किया जाता है, केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है। एक कैरेक्टर आप समझ गए, मान लीजिए इम्पैक्ट है ना, तो ये जो प्रिंटर होते थे कैरेक्टर प्रिंटर में पहले क्या होता था, ये आई प्रिंट होता था, फिर एम प्रिंट होता था, फिर पी प्रिंट होता था, फिर ए, फिर ए, सी और टी, इस तरह से। यानी इस प्रिंटर में क्या होते थे, एक एक कैरेक्टर्स प्रिंट होते थे। ठीक है, और कैरेक्टर प्रिंटर की सबसे जो फेमस आपके प्रिंटर होते थे वो होते थे डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टर प्रिंटर के टाइप्स कौन कौन से हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील होते थे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेडर में छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्क्रीन पिन होते हैं और साथ में एक इंक वाला रिबन होता है जो इम्पैक्ट से इमेज बनाता है ना। ये डॉट मैट्रिक्स यानी डॉट्स के थ्रू होते थे और प्रिंट हेडर पर ये बने होते थे, जिसके क्या होते थे, उन पिन का यूज़ करते हुए आपकी स्क्रीन, आपका जो भी प्रिंट होना होता था वो प्रिंट होकर आपको शो हो जाता। ये प्रिंटर आमतौर पर धीमे होते हैं और शोर भी बहुत ज़्यादा करते थे। थोड़े बड़े होते थे वैसे ये, और बहुत ज़्यादा शोर करते थे प्रिंट करते टाइम। एक एक कैरेक्टर को भी प्रिंट करते थे। अब देखिए एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं तो ये तो अपन को अंडरस्टूड है ही कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते थे ये ना आपके पेपर को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इन प्रिंटरों का इस्तेमाल बड़े व्यापारिक व्यवसायिक कामकाज में किया जाता है, जहाँ 80 और 132 कॉलम के पेजों से कंटिन्यूस प्रिंटिंग की ज़रूरत होती थी। जहाँ 80 और 132 तक के कॉलम पेजेस का अगर आप प्रिंट करना चाहते थे तो आप कैरेक्टर प्रिंटर का यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट आता है आपका लाइन प्रिंटर। सबसे पहले हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में बात कर ली है कैरेक्टर प्रिंटर की और उसके टाइप्स की।
सेकंड आ जाता है हमारा लाइन प्रिंटर। नाम से ही पता चल रहा है ये प्रिंटर क्या करते हैं, एक समय में पूरी एक लाइन को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके प्रिंटर हैं, जैसे चेन प्रिंटर कौन किस में आ जाता है, आपके लाइन प्रिंटर में आ जाता है ना। इसी तरह ड्रम प्रिंटर किसका पार्ट है, आपके लाइन प्रिंटर का। यानी चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर क्या करते थे, एक एक लाइन प्रिंट करते थे पेपर पे, है ना। एक लाइन करी, जैसे मान लीजिए अभी तो हमने कैरेक्टर इम्पैक्ट ये लिया था, अगर आप ये पूरी एक लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करते थे, लाइन प्रिंटर का यूज़ करते थे। ये सारे पहले यूज़ में लिए जाते थे अपने प्रिंटर्स। अभी इनका यूज़ बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। कैरेक्टर्स हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया। इस प्रकार के प्रिंटर में एक प्रिंट हेड का यूज किया जाता था, जिसमें भी पिन्स होती थी जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म्स द्वारा पेपर या प्रिंट हेड के ऊपर उपस्थित रिबन के बार बार टच होने से क्या करते थे, कैरेक्टर्स को पेपर पर प्रिंट का आकार देती थी, ठीक है। और इसकी जो गुणवत्ता स्पीड थी वो थी आपकी 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट, यानी ये 200 से लेकर 2000 लाइन प्रति मिनट क्या करती थी, आपके पेपर पे प्रिंट कर देती थी, ठीक है। आपको समझ में आया कि इम्पैक्ट प्रिंटर में वे प्रिंटर्स हैं जो कि डायरेक्ट पेपर से टच हो रहे। फॉर एग्जांपल अगर अपने आपके कोई चाटा मारे तो वो डायरेक्ट टच हो रहा है ना, तो वो आपका किस में आ जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाता है, जिसमें कि कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स आते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर्स में हमारे 2 प्रिंटर्स आते हैं, डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। इसी तरह लाइन प्रिंटर में हमारे 2 आते हैं, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। देन उसके बाद आते हैं हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वे प्रिंटर आते हैं जिनका पेपर से डायरेक्ट टच नहीं होता है, ठीक है ना, किसी न किसी स्प्रे या लेजर लाइट्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ये प्रिंट करके हमें देते हैं। आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज़्यादा तेजी से प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बिना आवाज़ या कम आवाज़ के साथ काम करते हैं। ये कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट डिवाइस का उपयोग नहीं करते हैं ना, इम्पैक्ट डिवाइस का, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इम्पैक्ट डिवाइस का यूज़ नहीं करते। सॉरी, ठीक है, इम्पैक्ट वाली डिवाइसेस का यूज़ नहीं करते, है ना। इम्पैक्ट वाली डिवाइस में तो डायरेक्टली किसी न किसी स्प्रे या उनके थ्रू ये प्रिंट करते हैं। मोस्टली घरों में जो हम प्रिंटर देते हैं ना, वो भी हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंडर में ही आते हैं। और कलर इंकजेट का यूज़ करते हैं इसमें प्रिंटर प्रिंट हेड से शाही इंक की छोटी बूंदों के छिड़काव के द्वारा पेज की इमेज का ड्रॉ करते हैं। रंगीन चित्र बनाने के लिए प्रिंटर को शाही के कई रंगों की ज़रूरत होती है। ये प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन प्रिंटर में यूज़ होने वाले कंज्यूमेबल कार्ट्रिज की जो लागत आती है वो थोड़ी महंगी होती है ना। कलर कभी कभार आपने देखा होगा, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट आपके प्रिंटर्स होते हैं, है ना, केवल उनमें ब्लैक एंड व्हाइट का ही रहता है। जैसे व्हाइट तो आपका पेपर रहता है और ब्लैक कलर का उसमें आपका प्रिंट होके आ जाता है। और एक होता है आपके कलर प्रिंटर। अगर आपको मान लीजिए कोई कलर्ड फोटोकॉपी लेनी होती है ना, कलर प्रिंट लेना होता है, तो आप किसका यूज़ करते हैं, कलर प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जिसमें कि क्या होता है, जो प्रिंटर होते हैं वो तो केवल सस्ते हैं, कंज्यूमेबल आप खरीद सकते हैं, बट जो उसके कार्टेज होते हैं उसकी थोड़ी सी उसको चेंज करना, उसको मेनटेन करना थोड़ा सा इसमें हार्ड हो जाता है। अब जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसकी जो टाइप्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर मोस्टली ऑफिस एंड बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज में लिया जाता है। लेजर प्रिंटर में फोटो सेंसिटिव सामग्री के साथ कोटेड ड्रम का चार्ज किया जाता है। इसके बाद एक लेजर या एलईडी द्वारा ड्रम पर इमेज का निर्माण किया जाता है ना, जो कोटेड लिखा होता है ना उसके थ्रू होता है। और वो एलईडी लाइट्स होती है ना, ड्रम मूव करता है वैसे ही वो लाइट्स क्या करती है, आपके जो पेज होता है उस पर इमेज को क्या कर देती है, बना देती है। फिर ड्रम का जो टोनर होता है थ्रू घूमता जाता है और कागज पर जमा हो जाता है और हीट के कारण से कागज से जुड़ जाता है। वो टोनर जब घूमता है, वो जो ड्रम होता है वो घूमता है, तो उसके थ्रू क्या करता है, हीट से वो कागज से अटैच हो जाता है और जो भी आप अपना प्रिंट करवाना चाहते हैं वो उस कागज पे प्रिंट हो जाता है। ज़्यादातर लेजर प्रिंटर मोनोक्रोम, यानी जैसा कि भी मैंने बताया रंग काले होते हैं, परंतु अधिक महंगे लेजर प्रिंटर एक से अधिक रंग वाले टोनर कार्टेज वाले भी होते हैं जो रंगीन आउटपुट प्रदान करते हैं, ठीक है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा अधिक तेज होते हैं। इन प्रिंटरों की गति पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। जैसे प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है कि डॉट पर इंच, एक इंच में कितने डॉट्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मानी जाती है। उसी तरह आपकी जो प्रिंटर की स्पीड होती है ये भी इंपॉर्टेंट है RSCIT के एग्जाम्स के लिए भी, प्लस आपके जो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने देखे होंगे कि प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए पेजेस पर मिनट में प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे नॉन इम्पैक्ट में थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर जैसे कि आपने देखा होगा ATM मशीन का जब भी आप यूज़ करने जाते हैं ना, तो वहाँ से एक स्लिप निकलती है ना, तो वो स्लिप पे जो डेटा लिखा होता है वो कुछ समय तक तो सही रहता है, कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, डेटा रिमूव हो जाता है ना। तो
वो किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है, आपके थर्मल प्रिंटर का, जो कि थर्मल प्रिंट करने के लिए हीट एलिमेंट्स का क्या कर रही है, यूज़ करती है, और कुछ समय के बाद उस पर जो भी डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है। मोस्टली ये जैसे प्रोफेशनल आर्ट्स हो गया, डिज़ाइन के लिए अगर इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर्स ग्राफिक्स बनाने, बिल्डिंग प्लान्स बनाने, यानी सर्किट डायग्राम्स बनाने हैं, तो उनको प्रिंट करने के लिए हम जिस आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं वो हमारा कहलाता है प्लॉटर। जैसे आपने देखा बड़े बैनर्स बनाने, पोस्टर्स बनाने, तो उनके लिए जो हम आउटपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं, हमने मान लीजिए स्कैन करा है ना, आपने कुछ भी ड्रॉ करा आपके कंप्यूटर पर, अब आप चाहते हैं किसी बड़े पेज पर, क्योंकि नॉर्मल प्रिंटर तो आपके एक सिंगल पेजेस जैसे लीगल पेपर हो गया, A4 लेटर पेपर, इन पर आ जाते हैं ना, बट अगर आप एक वाइड आपका पोस्टर बनाना चाहते हैं तो वो इन पे तो आ नहीं सकता आपके नॉर्मल प्रिंटर पे, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लॉटर प्रिंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पीकर। स्पीकर जैसा कि आप जानते हैं हमारे मोबाइल्स में भी होते हैं और भी कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या रहता है, स्पीकर भी क्या आ जाता है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस के अंडर में आ जाता है। आप जो भी बोलते हैं, है ना, वो आपको स्पीकर के थ्रू सुनाई दे जाता है। तो स्पीकर क्या दे रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है, हमारा जो भी हम इनपुट कर रहे हैं उसका आउटपुट दे रहा है, तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइसेस के अंडर में काउंट किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर पे। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी कभार आपको अपना प्रेजेंटेशन आपने बना ली, अब आप चाहते हैं कि बहुत से व्यूअर्स को एक टाइम पर आपकी स्क्रीन शेयर करवाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप किसका यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं ना। आप अपने लैपटॉप या आपकी जो भी डिवाइस है उसके थ्रू क्या करते हैं, प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद आप सभी को उस बड़े वाले प्रोजेक्टर के थ्रू आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है उसे लोगों को एक साथ एक टाइम पे शो करवा सकते हैं। तो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर भी हमारा किस में आ जाता है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस के अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसी डिवाइसेस है, अभी तक हमने आउटपुट डिवाइसेस कवर कर लिए, कुछ ऐसी डिवाइसेस है जो कि इनपुट का रोल भी कर रही है और आउटपुट का रोल भी प्ले कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन बताई थी, वो इनपुट का वर्क भी करती है तो आउटपुट का वर्क भी करती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी पेरिफेरल डिवाइसेस होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का दोनों फंक्शंस करती हैं। जैसे कि आपकी फैक्स मशीन हो गया, है ना, आपने देखा होगा आपके पास कोई फैक्स नंबर होते हैं, बिट मैप में ये लेता है, आपकी जो भी फैक्स डॉक्यूमेंट होता है वो किस में आता है, आपका बिट मैप में होता है ना। ये बहुत ही स्मॉल साइज होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी है ना, आपके पास कोई लेटर है जो कि आपको किसी दूसरे प्लेस पर आपके ऑफिस में सेंड करना है, तो आप फैक्स मशीन का यूज़ कर सकते हैं। होगा क्या, आपको सबसे पहले आपके पास एक फैक्स मशीन होगी, उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपने ड्रॉ करा होगा, आपने पेज बनाया होगा, उसको सबसे पहले कन्वर्ट किस में करेंगे, आप फैक्स मशीन के अंदर में लेके जाएंगे, ठीक है। कुछ कोड्स एंटर करेंगे, जैसे उनका जो भी नंबर होगा उन नंबर्स को एंटर करने के बाद वो क्या होगा, आपकी इमेज जो भी होगी ना वो आपके फैक्स के थ्रू आपके दूसरे ऑफिस में चली जाएगी। सामने वाला ऑफिस अपना कोड एंटर करेगा और उस फैक्स मशीन के थ्रू ही क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा जो भी आपने सेंड करा है। तो आपने देखा फैक्स मशीन क्या करिए, इनपुट भी करवा रही है, यानी आपके डेटा को लेकर भी जा रही है और सामने वाले पर्सन को शो भी करवा रही है। तो ये होती है आपकी फैक्स मशीन जो कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस के अंडर में आती है। देन आता है आपका MFD, मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। जैसे कि कभी आपने देखा होगा, आप स्कैन कराने के लिए या प्रिंट कराने के लिए साइबर कैफेज पर और कुछ शॉप्स पे जाते हैं कि भैया इसकी कॉपी कर दीजिए और इसका प्रिंट दे दीजिए, है ना, और स्कैन कर दीजिए, कई ऐसे काम करने होते हैं। तो वो जो डिवाइसेस आप वहाँ पे देखते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस होती है, जो कि प्रिंटर का काम भी कर रही है, स्कैनर का काम भी कर रही है, फोटोकॉपियर का काम भी कर रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इनपुट भी लेती है आपका और आउटपुट भी आपको देती है, ठीक है। देन फाइनली आ जाता है आपका मॉडेम का भी इसमें चैप्टर में इतना ही दिया गया है, तो हम केवल इतने के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक चैप्टर में इसके बारे में फुल डिटेल्स आएगी, उसमें हम फुल डिटेल्स कर लेंगे, ठीक है। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम आपका एक ऐसा होता है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है ना। एक तो बना होता है आपका मॉड्यूलेशन और एक बना होता है आपका डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब जो भी आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं उन्हें किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल्स में, ठीक है। जो भी आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं उन्हें एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और जो भी आपके एनालॉग सिग्नल्स हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, आपका डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। सबसे पहले तो ये थिंग्स है ना। अब ये क्या कह रहा है, यह एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइंस पर प्राप्त एनालॉग सिग्नल्स को
डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। ठीक है, मॉडेम आप तब लगाएंगे जब आपके पास एक टेलीफोन लाइंस का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जो भी सिग्नल्स के थ्रू आपके पास डेटा आ रहा होता है ना, एनालॉग सिग्नल्स आप जानते ही, एनालॉग जो भी होता है जो हम समझते हैं कि वायर्स के थ्रू मान लीजिए या आपके पास सिग्नल्स के थ्रू डेटा आ रहा है ना, तो एनालॉग सिग्नल्स मॉडेम क्या करता है, जो भी एनालॉग सिग्नल्स है उन्हें डिजिटल सिग्नल्स यानी 0101 की फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, है ना, और फिर आपको आपकी स्क्रीन पर शो करवा देगा। ठीक है, तो मॉडेम क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है ना, आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी डेटा किसी दूसरे फ्रेंड को सेंड करना चाहा है ना, आपने सेंड कर दिया, तो मॉडेम क्या करेगा, आपके कंप्यूटर से निकले गए डिजिटल सिग्नल्स है ना, डिजिटल सिग्नल 0101 के फॉर्म में निकले है ना, तो मॉडेम क्या करेगा, इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, किसमें, एनालॉग सिग्नल्स में। अब आपका डेटा फ्लो हो रहा है एनालॉग सिग्नल्स में, अब जो आपका फ्रेंड है उसके पास जो मॉडेम लगा हुआ है वो क्या करेगा, उस एनालॉग सिग्नल्स को वापस किस में कन्वर्ट करवाएगा, डिजिटल सिग्नल्स में। देन वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होने के बाद आपका फ्रेंड क्या करेगा, आपने जो भी उसको रिजल्ट जो भी भेजा है, डेटा भेजा है, उसको वो शो कर पाएगा, है ना। तो समझ में आया, यानी मॉडेम क्या करवा रहा है, आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करवाने का काम कौन करवा रहा है, मॉडेम करवा रहा है, जो कि टेलीफोन लाइंस के थ्रू अटैच किया जाता है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करना कहलाता है डीमॉड्यूलेशन, और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करवाना क्या कहलाता है, आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है ना। ये पूरी प्रोसेस इसके अंडर में आ जाती है। इसी तरह कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को टेलीफोन लाइन द्वारा संचारित किया जाता है, जैसे मैंने बताया टेलीफोन लाइंस के थ्रू ही आपका डेटा फ्लो होता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा आमतौर पर इनपुट आउटपुट के लिए कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से आउटपुट डिवाइसेस और ऐसी डिवाइसेस जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, ये आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंप्यूटर मेमोरीज के साथ। तो तब तक आप अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की नॉलेज को इम्प्रूव कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी डाउट ना रहे। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने के लिए केवल सिंपल वीडियोस बना रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।